आज हम 5-6 स्टेट के जो परिवार आए थे, इनमें से 4 बंदे हमारे माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ। सरकार की बेरुखी या मंत्री का अहंकार। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास पर पीड़ित परिवार पहुंचे तो मंत्री जी से मिलने का समय लिया। मंत्री जी ने कुछ परिवार वालों से मिलने का आश्वासन भी दिया और पीड़ित परिवार मिलने पहुंचे तो सिक्योरिटी वालों ने एंट्री ही नहीं दी। पूरा मामला क्या है, आज हम ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ राजनीति का नहीं है बल्कि भारत के युवाओं के जीवन और उनके परिवारों की पीड़ा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू जैसे राज्यों के भारतीय नागरिकों को एजेंटों द्वारा सिविल नौकरी का झूठा सपना दिखाकर धोखे से रूसी सशस्त्र बलों में शामिल करवा दिया जाता है। आज ऐसे ही रूस में फंसे 24 भारतीय युवाओं के पीड़ित परिजन नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिलने पहुंचे। इन परिवार की हालत अत्यंत व्यथित थी। माताओं के आंखों में डर, भय, पत्नी और बच्चों के भविष्य पर सवाल और हर चेहरे पर सिर्फ एक ही चिंता, हमारा बेटा जिंदा है या नहीं। हनुमान बेनीवाल ने बताया कि इस गंभीर मुद्दे को पहले ही शीतकालीन सत्र में लोकसभा में उठा चुके हैं, जोर शोर से उठा चुके हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए आधिकारिक जवाब के अनुसार इस मामले में कुल 200। आज हम 5-6 स्टेट के जो परिवार आए थे, इनमें से 4 बंदे हमारे माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ, जो राज्य कीर्ति वर्धन राज्य मंत्री है विदेश, उन्होंने समय दिया था 1 से 2 बजे का। जबकि हम वहाँ गए, 2 घंटा वेट किया। माननीय सांसद अंदर कहते रहे कि परिजनों से मिलो। मंत्री जी ने मना कर दिया और स्टाफ ने बोला कि मंत्री जी के कहने से पास यहाँ नहीं बनते। अब हमें जो सांसद जी हैं, इन्होंने जो हमारे लिए परिजनों के लिए जो किया है, इससे हमें आशा की किरण जगी है। जबकि हमें 2 महीने से, हमारा 3 महीने से कुछ भी नहीं हो रहा था और आज हमें है कि ये हमारे बच्चों के लिए कुछ करके दिखाएंगे। 11 भारतीय नागरिक शामिल पाए गए। इनमें से 121 को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। 63 अब भी सेवा में हैं, जिनमें से कुछ लापता बताए जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, 27 भारतीय नागरिकों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। यह आंकड़े संकट की भयावहता को साफ दिखाते हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी और विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी को पत्र लिखकर इस मामले की तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनके परिजनों को सही जानकारी और राहत देना है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया, यदि जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को दोबारा लोकसभा में पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा।